राम बहादुर बैठा जी, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? कुछ विकास में हम लोग तो अभी दर्शन नहीं किए हैं वही विधायक के। मिथिलेश कुमार मिलने तक नहीं आते? मिलने नहीं, कभी नहीं आए, बे नहीं किया है आज तक। जीतने के बाद कितने बार आए हैं? कहते हम एको बार नहीं आया है, तब एको बार नहीं आए? एको बार ही नहीं, हम लोग नहीं देखे हुए हैं कभी। अपना व्यक्तिगत में नहीं समझिए, और कोई बात तो हम नहीं समझ। व्यक्तिगत में नहीं है समझ? नहीं, कुछ नहीं। जल नल योजना का जो नल है आपके घर पहुंचा, स्वच्छ पानी पहुंचा, साफ सुथरा पानी मिलता है? कभी नहीं। विधायक है लेकिन काम का आदमी नहीं है। काम का आदमी नहीं है? नहीं। यही गांव पड़ता है मिथिलेश जी का? हाँ। वोट दिए थे दबा के ना ठप्पा? अब हाँ दिए थे पूरा फुल दिए थे। क्या क्या वादा किए थे उस समय? वादा किया था जो हम 5 साल के अंदर में हम अति बना देंगे। क्या? ओवरब्रिज सीतामढ़ी वाला? हाँ। और वो 5 साल के लगता है, वो बनवो नहीं किया है। दूसरा का 5 साल आएगा, उसमें भी बनेगा नहीं बनेगा उसका कोई है, उसका तो टेंडर खत्म हो जाएगा। कोई भी रोड बनता है तो सिर्फ ऐसा इनकम होना चाहिए, रोड का अति मतलब स्रोत होना चाहिए जो 1 साल के अंदर में रोड तैयारी हो जाना चाहिए। इतना व्यवस्था उसके साथ लगाना चाहिए। एक रोड के बनाने के लिए हम 5 साल लगाएंगे, 1 साल सिर्फ रोड चलता है और 5 साल लग जाता है रोड बनाने में। दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। सीतामढ़ी जिले में है और सीतामढ़ी का सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र है, भासर पंचायत है, जहां पर हम लोगों से विकास के मुद्दे पर सवाल करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं मिथिलेश कुमार ने कितना काम 5 सालों में किया है। क्योंकि आने वाले कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव में जाएंगे और उससे पहले जनता से जानना समझना बेहद ज़रूरी होता है। इन क्षेत्र में इस भासर पंचायत में कितना विकास हुआ है। चाचा है यहाँ पे, क्या नाम है चाचा? राम बहादुर बैठा। राम बहादुर बैठा जी, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? कुछ विकास में हम लोग तो अभी दर्शन नहीं किए हैं वही विधायक के। मिथिलेश कुमार मिलने तक नहीं आते? मिलने नहीं, कभी नहीं आए, बे नहीं किया है आज तक। जीतने के बाद कितने बार आए हैं? कहते हम एको बार नहीं आया है, तब एको बार नहीं आए? एको बार ही नहीं, हम लोग नहीं देखे हुए हैं कभी। वो आए हैं गाँव, वोट दिए, जिताए, विधानसभा भेज दिए, 5 साल में एक बार मिलने नहीं आए। बार नहीं मिलने आए। तो अब फिर से टिकट मिलेगा 2025 के चुनाव में, तो वोट देंगे? अब वो हम अभी केना बता दे रहे हैं वोट देंगे या ना? जब मिलने नहीं आते हैं तो क्या सोच रहे हैं? तब नहीं समझिए, अपना व्यक्तिगत में नहीं समझिए, और कोई बात तो हम नहीं समझ। व्यक्तिगत में नहीं है समझ? नहीं, कुछ नहीं। जल नल योजना का जो नल है आपके घर पहुंचा, स्वच्छ पानी पहुंचा, साफ सुथरा पानी मिलता है? कभी नहीं। एक सुर में कभी नहीं का आवाज आ रहा है। तो सोच लीजिए कि इस भासर पंचायत का, इस सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कितने निकम्मा हैं। बस एक बार जीत करके चले गए, उसके बाद जनता से मुलाकात करनी नहीं आए, ना ही उनके दुख दर्द को बांटने आए, ना उनके सवाल को सदन में उठाए। तो कैसे फिर उनको दोबारा जनता जिता करके सदन में भेजेगी और अपना फिर से नेता बनाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा के नेता हैं या फिर जो विधायक हैं वो बीजेपी से ही आते हैं। और आपको पता होगा केंद्र से लेकर के बिहार तक, राज्य तक बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है, जनता कितनी नाराज़ है, वो आप कैमरे पर देख पा रहे होंगे। मिथिलेश कुमार के बारे में पूछ रहे हैं, जनता से राय ले रहे हैं। फिर से अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या उनको वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा, और विकास के खाके पर वहाँ कितना फिट बैठते हैं वो। जल नल योजना नहीं पहुँचा है, नाली पहुँचा है, नली गली जो सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, नाली है उधर, नाला कुछ नहीं पहुँचा है, कुछ नहीं पहुँचा है। बिजली कै घंटा रहता है? बिजलियों तो मतलब कि ये रहता है, बिजली तो रहता है, लेकिन वही 6 बजे सुबह से शाम से ले करके 8:30 बजे तक नहीं रहता है। जहाँ पर हम खड़े हैं, मिथिलेश कुमार का घर आवास आसपास में ही है ना? मिथिलेश कुमार का घर आसपास में ही है। मिथिलेश कुमार का जो आवास है आसपास में ही है ना? वो आपको नहीं पता है? ना, हमको आसपास के इलाके में है, आप ही के करीब रहते हैं वो। हम काम हुआ है सर। क्या क्या? नदी के कान्ही में जैसे सीढ़ी बना है, जैसे घाट बना है, जैसे उसमें वो राम घाट में वो क्या वो विधायक के कोटा से वो अथी बना है, जैसे घर बना है, जैसे सचमच्चा में जैसे सीढ़ी बना है, जैसे सीढ़ी बना है, मच्छा में सीढ़ी बना है, जैसे है ना। आने की बहुत
जगह पर उसका काम जैसे 12 को काम हुआ है भाषा मछा उत्तरी में, और 10 12 को काम हुआ है। हाँ 10 को काम 12 को में से 2-3 काम गिनाइए पहले। एक तो आप बताएं यहाँ पर 2 गो इस वार्ड में जैसे 2 गो काम। क्या काम? एगो काम सीढ़ी बनाना है जैसे, सीढ़ी बनाना काम है। हाँ, और कितना लोगों को फायदा हो सीढ़ी बनाने से? छठ पूजा के लिए बहुत आदमी के जैसे हाँ। पूरे गांव चलिए ठीक है, होता है, तो सीढ़ी बना दिया, ठीक है है ना। और बताइए। और इसके बाद जैसे स्मशान घाट में भवन बनाया है, पाइप गाड़ा है, अच्छा, और इसके बाद वो सरकार नीतीश कुमार का योजना है, वो हर जिले में। लेकिन उसी उन्हीं के माध्यम से, विधायक के माध्यम से आया है वो काम, विधायक के और माध्यम से काम आया। और बताइए। सचमच्चा पोखरी में जैसे सीढ़ी बनाया है, जैसे घाट बनाया है, हाँ हाँ, समझे कि नहीं। मछा में जैसे पक्का वाला घाट बनाया है पोखरी में, समझे कि नहीं। और इसके बाद जैसे ये बताइए विधायक फंड से कितना स्कूल कॉलेज खुला है, कितना अस्पताल खुला है, ये बताइए। नहीं, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं, हम बताइएगा नहीं? नहीं, हम वो नहीं जानते हैं। जैसे जानते कितना, नहीं हैं? कितना स्कूल खुला है सो हम नहीं जानते हैं, तो हम कैसे बतावेंगे? जितना जानते हैं उतना ही ना बतावेंगे। विधायक फंड से एक भी अस्पताल नहीं खुला, एक भी कॉलेज नहीं खुला। सीतामढ़ी में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। सीतामढ़ी में कहा गया था मिथिलेश कुमार जी के द्वारा जो ओवर ब्रिज है वो हम बनवा देंगे। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, सीतामढ़ी का ओवर ब्रिज कब बनेगा? वो तो काम हम हाथ लगा हुआ वो भर हाथ लगा, कब से बनता रहेगा? अब कब से, तो पहले पंचवर्ष योजना, अब उसका आयु जब तक होगा, जैसे कितना दिन में बनाना होगा उतना ही दिन में न बनाएगा। वहाँ पर तो बनाना ही नहीं देता था। सुनील कुमार पिंटू जी चले गए, वहाँ पर तो जनता, वहाँ मेसौल में कि जो जनता ही नहीं बनाने देता था, जमीनें नहीं छोड़ता था। जैसे तो पुल बनेगा कैसे? वो तो पुल तो कब बन गया रहता। अच्छा, हाँ, तो जनता की गलती है। जनता की उसमें हाँ गलती है। तो जनता से कौन बात करेगा? आप बात कीजिएगा कि सरकार बात करेगी? विधायक बात करेगा? नहीं, विधायक बात करेगा, सरकार बात करेगा, जैसे ये क्या कहते हैं एमपी बात करेगा, जैसे जनता को मुआवजा दीजिएगा, जनता को मुआवजा दीजिएगा। बात करेंगे, सुनिए मेरा बात करेंगे, मेरा बात सुनिए। जनता को मुआवजा दीजिएगा, वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए पैसा कौड़ी दीजिएगा, तो काहे ना मानेगा जनता? जब सरकारी काम हो रहा है सबके लिए, जनता का काम हो रहा है, तो मानेगा कि नहीं? वो पैसा देना न देना वो तो सरकार जाने, और एमपी विधायक जाने। जैसे वो क्या कहते हैं कि जो थाना प्रभारी जानेगा, एसपी डीएसपी जानेंगे, प्रशासन न जानेंगे कि उनको पैसा देना है कि नहीं देना है, चलिए कि ठीक फ्री है। में बनाना है। और भी चाचा यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर भी लोगों से समस्या सुनने का काम। क्या नाम है चाचा आपका? बोल रहा हमका एकदम। नारायण शाह। इस क्षेत्र में विकास हुआ है? हम जो वो कह दिए राम प्रवेश जी कहे उतना अरे वो कह दिए, छोड़ आप बताइए ना, हुआ है? हम भी जानते हैं। हाँ, कंपनी बैठा है कोगो, उद्योग लगने के लिए कोई कंपनी ना, बैठा है? कोई कंपनी नहीं। आपका बेटा भतीजा कहाँ जाएगा काम करने के लिए बताइए? पंजाब हरियाणा? कहीं नहीं काम में बेरोजगारी बैठे हुआ है। पंजाब हरियाणा जाएगा काम करने के लिए? देखिए, एक युवा है जो कि कंपनी की डिमांड कर रहे हैं, उद्योग की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ जाएगा काम करने। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। यही घर है? यही घर। मिथिलेश जी यहाँ के विधायक हैं? मिथिलेश जी विधायक है लेकिन काम का आदमी नहीं है। काम का आदमी नहीं है? नहीं। यही गांव पड़ता है मिथिलेश जी का? हाँ। वोट दिए थे दबा के ना ठप्पा? अब हाँ दिए थे पूरा फुल दिए थे। क्या क्या वादा किए थे उस समय? वादा किया था जो हम 5 साल के अंदर में हम अथी बना देंगे, क्या? ओवर ब्रिज सीतामढ़ी वाला? हाँ। और वो 5 साल के लगता है, वो बनवो नहीं किया है। दूसरा का 5 साल आएगा, उसमें भी बनेगा नहीं बनेगा उसका कोई है, उसका तो टेंडर खत्म हो जाएगा। कोई भी रोड बनता है तो सिर्फ ऐसा इनकम होना चाहिए, रोड का अथी मतलब स्रोत होना चाहिए जो 1 साल के अंदर में रोड तैयारी हो जाना चाहिए। इतना व्यवस्था उसके साथ लगाना चाहिए। एक रोड के बनाने के लिए हम 5 साल लगाएंगे, 1 साल सिर्फ रोड चलता है और 5 साल लग जाता है रोड बनाने में। हमको 5 साल रोड चलना चाहिए। गांव का पीसीसी ढलाता है, वो अंतिम में आके ढलाता है, 1 साल में फिर दूसरा टेंडर आ जाता है। वो सरकार का पैसा जियान हो रहा है, समाज का पैसा जियान हो रहा है, पूरा बिहार का पैसा जियान हो रहा है। ये सब जनता को ठग रहा है, नेता सब, प्रशासन ठग रहा है। प्रशासन भी इसमें कोई सरकार हर स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन गुजार रही है।